इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन गिवन है x प्लस 3y कन्वर्टेड इंटू XY3, ये रिएक्शन गिवन है। साथ साथ इस रिएक्शन के साथ हमें कुछ एक्सपेरिमेंट डाटाज गिवन है, तो उन एक्सपेरिमेंटल डाटाज को भी हम लोग समझ लेते हैं क्या गिवन है। पहले एक्सपेरिमेंट में x का कंसंट्रेशन लिया गया 0.1, y का कंसंट्रेशन 0.1 और रेट इसके करस्पॉन्डिंग जो मिला 0.002 मोलर सेकेंड इनवर्स। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का डाटा है। एक्सपेरिमेंट 2 में x का कंसंट्रेशन कर दिया गया 0.2 मोलर, y का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर और रेट 0.02 मोलर। बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेरिमेंट 3 0.3 मोलर, 0.2 मोलर, 0.008। एक्सपेरिमेंट 4, इसमें जो डाटा है वो 0.4 मोलर है, y का कंसंट्रेशन 0.3 मोलर है, 0.018। अब इन सब डाटा की हेल्प से हम लोगों को इस रिएक्शन का रेट लॉ फाइंड करना है। तो रेट लॉ क्या कहता है? R इक्वल्स टू K, जो भी रिएक्टेंट हो, रिएक्टेंट यहाँ पर x है तो उसकी पावर हम लोगों ने लिख लिया अल्फा। अल्फा क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल उसी तरह से y लिखा, y की पावर बीटा। ध्यान रखिएगा y की पावर 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा पावर में आए ये कंपलसरी नहीं है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करेंगे। यदि मैं एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को कंपेयर करूं तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, यदि मैं एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को कंपेयर कर रहा हूं तो यहां से बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि y का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, y का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन x का कंसंट्रेशन क्या हो गया? डबल। तो हम लिख सकते हैं ये हुआ 2 की पावर अल्फा और रेट भी कांस्टेंट है। तो यदि समरी फाइंड की जाए कि x का कंसंट्रेशन तो डबल हो गया लेकिन रेट कांस्टेंट है, इट मींस 2 की पावर अल्फा इक्वल्स टू 1। और ऐसा तभी हो सकता है जब अल्फा की वैल्यू हो 0। इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी हम ध्यान रखेंगे किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करने पर यदि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहे तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑलवेज 0 होगा। और वही इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है। तो अल्फा आ गया 0, अल्फा 0 आ गया। इट मीन्स अब x वाला कॉलम हमारे काम का नहीं है, x के कंसंट्रेशन का कॉलम अब हमारे काम का नहीं है क्योंकि जो रेट है वो x के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? y के लिए कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट चूज करेंगे और रेट को कंपेयर करेंगे। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3, एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को कंपेयर करते हैं। तो 1 से 3 पे जाने पर y का कंसंट्रेशन डबल हो गया, y का कंसंट्रेशन डबल हो गया। और यदि आप रेट देखें तो रेट 0.002 था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, थर्ड एक्सपेरिमेंट में 0.008 हो गया। इट मींस इट बिकम्स 4 टाइम्स। इट मीन्स 2 की पावर 2।
तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 3 वी कैन से 2 की पावर बीटा इक्वल्स टू 2 की पावर 2. तो ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ 2, beta is 2. Now we will replace these values, then we will get r equals to k x की पावर 0 y की पावर 2.